चलिए चलिए हम लोग अब बात करते हैं। देखिए संगम वंश पढ़ रहे थे और संगम वंश में हम लोग जो आपको पढ़ा दिए थे उसमें उसके बाद हम चोल चेर पांड पढ़ लिए थे ना। अब समझते हैं, देखिए वो जो चोल चेर पांड जो था ना, वहां सिर्फ बंदरगाह वाला क्वेश्चन बेसी आता है ना, बड़ा आता है। बाकी बात जो आता है आपको हम पढ़ाई दिए। मुजरिस क्या बंदरगाह है, समझे। उसके बाद कबरीपट्टनम बंदरगाह जो बारे में बता ही दिए, जो भी था, समझे, इस बारे में। देखिए अब आज हम बात कर रहे हैं 9वीं और 12वीं, 9वीं से 12वीं शताब्दी का चोल वंश। बहुत ही इंपोर्टेंट भी आई। 9वीं से 12वीं, 9वीं से 12वीं शताब्दी का चोल वंश, का चोल वंश, का चोल वंश। पहले आप समझते हैं, इससे पहले भी हम लोग चोल वंश पढ़े थे, लेकिन वो जो चोल वंश था वो संगम कालीन चोल वंश था। सावधान, इससे पहले जो हम लोग चोल वंश पढ़े थे, याद करो, इलंजित चन्नी वाला, करिकाल वाला ना, वो जो चोल वंश था वो संगम कालीन चोल वंश था। और यह जो है मध्यकालीन चोल वंश है। यह क्या है? मध्यकालीन चोल वंश है। तो पहला दोनों चोल में यही अंतर है कि एक चोल वंश क्या था? संगम कालीन चोल वंश था, और यह चोल वंश क्या है? मध्यकालीन चोल वंश है। दूसरा, इस संगम कालीन को हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में, लेकिन घिच घाच के प्राचीन में पढ़ा देते हैं। घिच घाच के प्राचीन में पढ़ा देते हैं। रियल तो बात ये है, रियल बात क्या है कि 9वीं शताब्दी आ गया तो मतलब कौन वंश आ गया? कौन काल आ गया? मध्यकाल आ गया। मतलब 9वीं से 12वीं शताब्दी के जो चोल वंश हैं वह मध्यकाल में आते हैं। क्या आते हैं? मध्यकाल में आते हैं। लेकिन संगम कालीन चोल वंश कहाँ आते हैं? प्राचीन काल में आते हैं। दूसरी बात, संगम कालीन चोल वंश के शासक जो भी थे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। कौन धर्म को? ब्राह्मण धर्म मानते थे। लेकिन यह मध्यकालीन वाले चोल वंश शैव धर्म को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे, भोला बाबा को मानते थे। क्या मानते थे? भोला बाबा को मानते थे। ये कोई डाउट नहीं ना, भोला बाबा को मान रहे थे। तो मतलब ये मोटा मोटा कथी है? अंतर है। मोटा मोटा कथी है? अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि संगम कालीन चोल वंश परीक्षा में नहीं आता है। वैसे कहा जाता है 9वीं से 12वीं मध्यकालीन चोल वंश का क्वेश्चन कहते हैं परीक्षा में आता है। समझे? तो पहले ये 3 को मोटा मोटा आप अंतर पहले जान लीजिए कि संगम कालीन चोल वंश था, एक था मध्यकालीन चोल वंश। संगम 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल वंश भी हम पढ़ने जा रहे हैं, और यह प्राचीन इतिहास में था, यह मध्यकालीन इतिहास में था। इसके जो राजा जो भी थे, इलंजित चन्नी हो गए या करिकाल, ये सब ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, और यह जो थे शैव धर्म को, क्या थे? शैव धर्म को मानने वाले थे। कैसे? दूसरी बात देखिए, चोल वंश के जो चोल वंश जो थे, चोल वंश के बारे में और कुछ बात पहले फैक्ट बताते हैं। एक बात देखिए, इससे पहले आपको एक बार पढ़ा रहे होंगे शाम में कुषाण वंश, और कुषाण वंश बताए थे। कुषाण वंश के शासक जो थे अपने आप को देवपुत्र कहा करते थे, बोलते हम देवता कहते हैं, बेटे हैं, देखा बेटे हैं। इतना ही नहीं, कुषाण वंश के शासक गौतम बुद्ध की पहली बार प्रतिमा बनाई, उसकी पूजा करनी शुरू की। इतना ही नहीं, तब हद हो गया जब बोला कि कुषाण वंश कनिष्क ने कि मेरा ही मूर्ति बनाओ, कल से मेरा पूजा करो। की करो? मेरा मूर्ति बनाओ और कल से मेरा ही पूजा करो। ये सब बंद करो, भगवान की पूजा करना है। ये क्या बोला था? कनिष्क। और ये कब था? कुषाण वंश था। सेम उसी तरह चोल वंश के शासक ने ही ऐसा ही काम दोहराने का काम किया। चोल वंश के शासक भी अपने प्रजा को बोले कि हमारी मूर्ति बनाओ और हमारी पूजा करना शुरू करो। तो पॉइंट भी नोटेड दैट, याद रहेगा। मतलब चोल वंश के शासक क्या बोले कि स्वयं का मूर्ति बनवाए, स्वयं का मूर्ति बनवाए और पूजा करने के लिए कहे, और पूजा करने के लिए कहे। याद रहेगा, पूजा करने के लिए कहे। ये बात कुषाण साहब को याद रखना पड़ेगा। कोनो पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, समझे? आंसर था चोल वंश। माने किस वंश के शासक ने अपने स्वयं की मूर्ति बना के पूजा करने के लिए विवश किया? चोल वंश। क्या था? चोल वंश। ये वो था कौन? कनिष्क ने। कुषाण वंश, ये क्या था? कुषाण वंश। कुषाण वंश कौन था? कुषाण वंश। ये बात आपको देना। दूसरी बात देखिए, तमिल साहित्य में चोल वंश के समय में तमिल साहित्य का बहुत अधिक क्या हुआ? विकास हुआ, समझे? तो और तमिल साहित्य के त्रिरत्न, एक आदमी नाम है तमिल, इसको हम लोग बोलते हैं तमिल साहित्य के त्रिरत्न। त्रिरत्न तमिल साहित्य के त्रिरत्न में कंबन, क्या नाम था? कंबन, कुट्टन, कंबन, कुट्टन, और एक नाम था
क्या नाम था, भूल हो गया। एक नाम था कंबन, एक नाम था कुट्टन, एक और क्या नाम था, अरे मोली बर्मन नाम नहीं, कंबन कुट्टन और ध्यान में नहीं आ रहा, किसे देखते हैं। एक नाम था कंबन कुट्टन, समझ, तो नहीं रोके को जरूरत कोई दिक्कत नहीं। समझ नहीं पुगलंदी, बंद कर दे रखी। एक नाम कंबन कुट्टन पुगलेंदी, क्या नाम था, पुगलेंदी, क्या नाम था, पुगलेंदी, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न किसको कहते हैं, कंबन कुट्टन और पुगलेंदी, कंबन कुट्टन और पुगलेंदी, इतनों का नाम याद रहेगा, समझे। इसलिए याद रखिएगा, रामायण को तमिल भाषा में किसने बनाया था, कंबन ने, कौन किया, कंबन, कौन, ये क्वेश्चन आता है, क्या आपको याद रखिए, तमिल साहित्य के तरह किसको बोलते हैं, कंबन कुट्टन और पुगलेंदी को। और याद रखिए कि कंबन ने रामायण किसको, रामायण को तमिल भाषा में अनुवाद किया, कौन भाषा में, तमिल भाषा में क्या किया, अनुवाद किया, तमिल भाषा में अनुवाद किया, तमिल भाषा में क्या किया, अनुवाद किया, ये बात याद, इतना बात रहेगा याद, इंट्रोडक्शन। फिर सुन लीजिए कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के चोल वंश, एक था पहले संगम, संगम कालीन चोल वंश जो पढ़ चुके हैं, और एक था मध्यकालीन, अभी पढ़ रहे कौन, मध्यकालीन, और यह पढ़ना पड़ता है प्राचीन में, यह पढ़ता है मध्यकाल में पढ़ना पड़ता है। उसमें ब्राह्मण को धर्म को मानते थे, ये शैव धर्म को मानते थे, चोल स्वयं का मूर्ति पूजा कराने के लिए विवश किए लोगों को। और तमिल साहित्य का रत्न किसको बोलते हैं, कंबन कुट्टन पुगलेंदी, कंबन कुट्टन पुगलेंदी को। और कंबन ने तमिल में रामायण का अनुवाद कराया, तमिल भाषा में, क्वेश्चन परीक्षा में आता, एग्जाम में आता, बात समझिए। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, जो तमिल मतलब चोल वंश के शासक के बारे में, समझे, चोल वंश के शासक के बारे में। चल अब हम लोग बात करेंगे चोल वंश के शासक। 9वीं से 12वीं शताब्दी के चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, कौन थे, विजयालय, कौन थे, विजयालय, संस्थापक कौन थे, विजयालय, कौन थे, विजयालय, कौन थे, विजयालय, ये आपको याद रखना पड़ेगा, विजयालय। 9वीं से 12वीं शताब्दी के चोल वंश संस्थापक कौन थे, विजयालय। और विजयालय ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाई, अपनी राजधानी तंजौर, अपनी राजधानी किसको बनाया, तंजौर, तंजौर, तंजौर को तंजाउर कहा जाता है, तंजौर क्या था, तंजाउर, तंजौर का। यह जो संस्थापक थे विजयालय, विजयालय जो है देवी दुर्गा, क्या नाम था, देवी दुर्गा की पूजा कहा करते थे, और देवी दुर्गा कहते आराधना क्या करते थे। और इन्होंने नर केसरी, किसका, नर केसरी की उपाधि, नर केसरी की उपाधि धारण की, नर केसरी की उपाधि धारण की, ये आपको याद रखना, नर केसरी की उपाधि धारण की, नर। और याद रखिए 850 से लेके 875 ईस्वी तक, देखिए वो था ईस्वी पूर्व में ना, उसे बहुत समय पहले ना, 3 ईस्वी पूर्व से लेके, सॉरी 30 ईस्वी पूर्व से लेके 30 ईस्वी तक, वो सब जो था चोलचेर पॉइंट वाला हुआ था, 30 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी तक था। और देखिए ये सब ईस्वी में आ जाता, ये आपको देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर एक साल आते हैं, या आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय, इस बात छोड़ दीजिए, सिर्फ यो पूछेगा ना चोल वंश संस्थापक, तो उसका आंसर क्या होगा, विजयालय ही होगा, इलांजेत चन्नी आंसर होता ही नहीं, वो पूछता ही नहीं, बात समझे। सिर्फ अगर पूछ दे कि चोल वंश संस्थापक कौन थे, विजयालय, कौन थे, विजयालय, इलांजेत चन्नी होता भी नहीं। या अगर स्पष्ट पूछ दे कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल वंश संस्थापक कौन थे, तो विजयालय, कौन थे, विजयालय, ये को याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछता है चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तंजौर, चोल वंश राजधानी कौन थी, तंजौर, क्या थी, तंजौर, क्या थी, तंजौर, 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 तंजौर। और आपको बताया जो बाघ क्या था, बाघ सिंबल क्या था, बाघ सिंबल क्या था, चिन्ह क्या था इसका, बाघ, चिन्ह क्या था, इसमें लिखे थे बाघ क्या था, चिन्ह था, याद रखिए। उसके बाद विजयालय की मृत्यु होने के बाद इसके पुत्र आदित्य प्रथम, इसके पुत्र आदित्य प्रथम जो है चोल वंश के अगले शासक बने।
और यह जो है 875 से लेके 907, 875 से लेके 907 ईस्वी तक कौन बने? आदित्य प्रथम। कौन बने? आदित्य प्रथम। और आदित्य प्रथम जो चोल वंश के अगले शासक हुए, आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हरा दिया, पल्लवों को हरा दिया। और पल्लवों को हराने के बाद पल्लव पूरे पल्लव साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। याद रहेगा, पल्लवों को हरा दिया और पल्लव को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और पल्लव को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद पल्लव के साम्राज्य का नाम रखा तोंड मंडलम। क्या नाम रखा? तोंड मंडलम। तोंड मंडलम, उसका नाम रखा तोंड मंडलम। उसका नाम रख दिया तोंड मंडलम। पल्लव को मिला के उसका नाम रख दिया तोंड मंडलम नाम रख दिया। और कोंडराम, और स्वयं जो है कोंडराम, कोंडराम की उपाधि धारण की, कोंडराम की उपाधि धारण की, कोंडराम की उपाधि धारण की। याद हुआ है पहले? चलिए याद रखिए। विजयालय के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम चोल वंश का अगला शासक बना। और आदित्य प्रथम जो है 875 से लेकर 907 ईस्वी तक क्या बने? शासक बने। यह शासक बनने के बाद इन्होंने पल्लवों को पहले हराया और पल्लव को जीत के अपने स्वराज मिलाया। और पल्लव के द्वारा जीते गए जो जगह थे उसका नाम तोंड मंडलम रखा। क्या रखा? तोंड मंडलम। और स्वयं कोंडराम की उपाधि धारण की, स्वयं कोंडराम की। लेकिन फिर भी इससे भी एग्जाम क्वेश्चन आता नहीं, एग्जाम क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन एक बात जानिए, यहाँ से एक स्पष्ट होता है कि चोल वंश के शासक जो थे, चोल वंश जहां शासन कर रहे थे उससे पहले चोल वंश के जगह पर पहले पल्लव वंश, पहले क्या थे? पल्लव वंश थे। इसका मतलब पल्लव वंश के शासन को समाप्त करके चोल वंश की स्थापना की गई। इससे एक स्पष्ट बात होता है कि चोल वंश के शासक किसके सामंत थे? पल्लवों क्या थे? सामंत। पल्लवों क्या थे? सामंत थे। पल्लवों क्या थे? सामंत। या कोई बात याद रखना। इससे पहले देखिए बहुत में जैसे कि गुप्त वंश कुषाणों के सामंत थे। पहले कुषाण वहां थे तो कुषाण उठा के तब वो बनाए गए ना। इसी प्रकार देखिए हम लोग जना कि मौर्य वंश के शासक जो थे उसको नंद वंश को हटा के तब बने, नंद वंश को हटा के पहले बने ना। इसी तरह आपको एक बात याद रखिएगा, बढ़िया स्पष्ट क्वेश्चन ही पूछेगा कि चोल वंश के शासक किस वंश के शासक को हटा के शासन करना शुरू किया? पल्लव वंश। किसको? पल्लव वंश। देखिए ऐसे पल्लव वंश पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग पल्लव वंश बाद इसके बाद पल्लव वंश पढ़ा। ठीक है, पल्लव वंश क्या बाद में। तो आप एक बात ना नहीं भूलिए, बहुत पॉइंट नोटेड दैट याद रख लीजिएगा कि चोल वंश के शासक कौन? चोल वंश के शासक पल्लव के सामंत थे। कौन? पल्लव क्या थे? सामंत थे। पल्लव के सामंत थे। अब फिर देखिए आपको बार बार एक बात बोलते रहते हैं, एक है पल्लव, एक होता है पहलव, दोनों अलग। यह पल्लव, वो था पहलव, जिसको पार्थिव बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते। क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते हैं। ये आपको एकदम याद रखना। जैसे कि पार्थिव या वो जो पहलव थे उसके सदा में मिथ्रेडेटस प्रथम, और उसके सबसे महाशासक थे गोंडोफर्निस। कौन थे? गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस के बारे में जानकारी तख्ते बही अभिलेख से मिलती है। और तख्ते बही अभिलेख कहाँ? अफगानिस्तान से। कहाँ मिला? अफगानिस्तान। और तख्ते बही अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी? खरोष्टी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई? खरोष्टी। किस भाषा में लिखी गई? खरोष्टी भाषा में लिखी गई थी। खरोष्टी भाषा में कभी लिखी गई। याद हुआ इतना बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आदित्य प्रथम शासक खत्म हुआ, आदित्य प्रथम के बाद अगला दूसरे शासक बने, समझे, परांतक प्रथम। कौन बने? परांतक प्रथम। कौन बने? परांतक प्रथम बने। और 907 ईस्वी से लेके 953 ईस्वी तक परांतक प्रथम क्या बने? अगले चोल वंश क्या बने? शासक बने। कौन बने? परांतक प्रथम बने। और परांतक प्रथम जो थे यह मदुरई को जीत के मिला लिए। किसको मिलाए? मदुरई। मदुरई को जीत के मिला लिए और जिस कारण इन्होंने उसका नाम मदुरई कोंडपुरम, मदुरई कोंडपुरम याद रहेगा। मदुरई ने मदुरई कोंड मदुरई कोंड मंडलम याद रहेगा। मदुरई कोंड मंडलम उसका क्या दिया? नाम रख दिया, समझे। और मदुरई कोंडपुरम की खुद के उपाधि क्या की? धारण कर दी। ये क्वेश्चन कभी आएगा कि मदुरई को जीत के किस चोल शासक ने अपने समाज मिलाया? तो प्रांतक प्रथम। कौन क्या? प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम। इतना ही, प्रांतक जो प्रथम जो थे इसने 948 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट, कहा? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय के बीच युद्ध लड़े।
प्रांतक प्रथम 1948-49 ईस्वी में राष्ट्रकूट, ऊपर में होगा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश के सदस्य कृष्ण तृतीय के बीच में क्या हुए, युद्ध लड़े। इसे बोलते हैं तोक्कलम का युद्ध। क्या बोलते हैं? तोक्कलम का युद्ध। तोक्कलम का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI, एक बार ध्यान में रखना। सीधा क्वेश्चन आएगा, तोक्कलम का युद्ध किसके बीच में हुआ है? तो चोल और राष्ट्रकूट के बीच में। तोक्कलम का युद्ध किसके बीच में हुआ है? चोल और राष्ट्रकूट के बीच तोक्कलम का युद्ध हुआ। अगर वो नहीं पूछे तो क्वेश्चन बार आता है एग्जाम में, राष्ट्रकूट तोक्कलम का युद्ध कब हुआ? 1948-49। 1948-49 में तोक्कलम, क्या बोले? हाँ, 948-49 में क्या हुआ? तोक्कलम का युद्ध हुआ। 948 क्या हुआ? तोक्कलम क्या हुआ? युद्ध हुआ। यह को ध्यान रखना। दूसरी बात देखिए, इस युद्ध में प्रांतक प्रथम हार गए। प्रांतक प्रथम क्या हो गए? हार गए। और कृष्ण तृतीय क्या हो गए? जीत गए। और चोल साम्राज्य की जो भी प्रजा सब क्या धूमिल कर दिया, सब मिट्टी में क्या किया? मिला। समझे? पहले इतना हुआ यार। पहले देखिए, ये तीनों जो शासक है ना, इसे बहुत कम क्वेश्चन आता है। मेन पढ़ना है दुए के बारे में, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। एग्जाम वही से क्वेश्चन आता है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। लेकिन सब पहले जान लीजिए, तो कलम का प्राचीन इतिहास में बड़ी फेमस युद्ध है, तो कलम का युद्ध। तो कलम का युद्ध, समझे? याद रखें, समझे? अब देखिए, ये तक बात बुझ गए। फिर देखिए, यहाँ तक पहले आ जाते, फिर आगे मिटेंगे बढ़ेंगे। देखिए, अब राजा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, चोल वंश संस्थापक कौन थे? विजयालय। और विजयालय ने 850 से लेकर 875 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और विजयालय ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तंजौर। किसे बोले? तंजौर को बनाया। और विजयालय देवी दुर्गा की पूजा किया करता था, और इसने नर केसरी की उपाधि धारण की। इससे क्वेश्चन, इससे कुछ बनता ही नहीं, खाली क्वेश्चन आता है संस्थापक कौन थे? विजयालय। कौन थे? विजयालय। ये 3-4 क्वेश्चन एग्जाम है। वो दिन तो पढ़े भी थे, नहीं पढ़ रहे थे वो घटना चक्र वाला किताब, उसमें तो क्वेश्चन बार मिल रहा था। नहीं बोले थे कि पढ़ाएंगे तब बनेगा आपसे, अभी नहीं बन रहा है, अभी नहीं जानते हो। उसके बाद देखिए, उसका चुनाव चिन्ह क्या था? बाघ। चुनाव चिन्ह क्या था? बाघ। चिन्ह क्या था? बाघ। क्या था? बाघ। या को ध्यान में। उसके बाद विजयालय के मरने के बाद आदित्य प्रथम क्या बने? इसके अगले शासक बने। और आदित्य प्रथम जो है 875 से लेकर 907 ईस्वी तक क्या बने? अगले क्या बने? शासक बने। और आदित्य प्रथम ने पल्लवों को अपने अधीन कर लिया, पल्लव को जीत के मिला लिया, और उसका नाम तोंड मंडलम रख दिया, और खुद कोंड राम की उपाधि धारण की। और पहले जो है चोल वंश पल्लवों क्या थे? सामंत। क्या थे? पल्लवों क्या थे? सामंत थे। पल्लवों क्या थे? सामंत थे। आगे देखिए, आदित्य प्रथम के बाद अगले शासक बने प्रांतक प्रथम। क्या बने? प्रांतक। क्या बने? प्रांतक प्रथम बने 907 ईस्वी से लेकर 953 ईस्वी के बीच में। और प्रांतक प्रथम ने मदुरई को जीत के मिला लिया, उसका नाम मदुरई कोंड मंडलम रख दिया। मदुरई कोंड मंडलम उसका नाम रख दिया। उसके अलावा 948-49 ईस्वी में, समझे, तोक्कलम का युद्ध हुआ। 948-49 ईस्वी में तोक्कलम का युद्ध हुआ। तोक्कलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ। और राष्ट्र कौन थे? कृष्ण तृतीय। कौन थे? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने प्रांतों क्या किया? युद्ध में हरा दिया। युद्ध में क्या किया? हरा दिया। युद्ध में क्या हो गया? हरा दिया। बुझ गए? चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रांतक प्रथम के बाद बहुत से चोल वंश के शासक का आए, लेकिन वो सब चोल वंश क्या थे? उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसका कोई नाम नहीं है। उसके बाद चोल वंश के अगले शासक के रूप में राज प्रथम का विवरण मिलता है। और राज प्रथम जो है 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक क्या शासन किया। इस सब के शासन काल भूल जाइए, खाली आप इसका याद रखिए, 950 से लेकर 1014। एक क्वेश्चन आता है, महमूद गजनवी जिस समय आक्रमण किया था उस समय कौन था? राज प्रथम। पॉइंट बी नोटेड दैट, पॉइंट बी 1001 में किया था ना। देखिए 1001 आ जाएगा बीच 14 से पहले, 1001 का 985 के बाद है। ये क्वेश्चन याद रहेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा, जब महमूद गजनवी जिस समय भारत पर आक्रमण के चोल वंश में शासक कौन था? राज प्रथम। कौन था? राज प्रथम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अगर बच्चा की बुझता है राजेंद्र प्रताप, वहाँ दिमाग नहीं काम करता हुआ, कार्यकाल भूल जाता है, क्रास बीच में। लेकिन वहाँ रहेगा ऑप्शन रहेगा, चारों रहता चोले वंश के नाम लिखा। चलो क्या था? चोल वंश विजयालय लिखा रहेगा, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम ऑप्शन में लिखा रहेगा, और माथे नहीं काम करता। समझे? राज प्रथम जो थे, यह
चोल वंश के शासक थे, आपको ध्यान रखना है, राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम चोल वंश के एक महान शासक में से एक थे। कौन? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने तंजौर में, कहा? तंजौर में, राजराज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर, क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर मंदिर बोलते हैं। बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। इन बहुत ही VVI क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है। दुर्गा माइल क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बार बार आता है। सुन लीजिए, राजराज प्रथम जो थे चोल वंश के महान, सबसे महान नहीं थे, एक महान शासक थे। सबसे महान आ गया राजेंद्र प्रथम, वो सबसे महान। राज प्रथम चोल वंश के एक महान शासक थे और चोलों की खोई हुई प्रतिष्ठा को इन्होंने वापस लाया, जो ये हार गया था। चोलों खोई हुई प्रतिष्ठा को इसने आक्रमण किया, वापस लाया और तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण किया द्रविड़ शैली। एक बार मथा नहीं कम कर रहा है, मारेंगे दुम का खींच के, समझे? द्रविड़ शैली में एक भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किया, जिसे हम बृहदेश्वर शिव मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर क्या बोलते हैं? राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। आपको नहीं याद हुआ, याद करिए। उस दिन हम जब किताब वाला क्वेश्चन पढ़े थे ना, 10 का यही क्वेश्चन बार बार था, बृहदेश्वर मंदिर कौन मिला, बृहदेश्वर मंदिर कौन मिला, बार बार यही क्वेश्चन मिला, याद है? बार बार यही मिला, कुछ मिलता ही नहीं, बस बार बार घुमा फिरा यही बात है, कुछ मिल नहीं है, वो याद। अब देखिए, राजराज प्रथम जो थे, ये इन्होंने श्रीलंका पर, कहा? श्रीलंका पर आक्रमण किया और आधा श्रीलंका को जीत लिया, और आधा श्रीलंका को जीत लिया, और आधा श्रीलंका को जीत गया। और श्रीलंका को जीतने बाद उसका नाम रखा, देखिए, आधा श्रीलंका मतलब मामूली कम हुआ, पूरा जीता नहीं, मामूली कोंड मंडलम, उसका नाम श्रीलंका करेगा मामूली, मामूली याद रहेगा, मामूली कोंड मंडलम, उसका नाम क्या दिया? मामूली कोंड मंडलम, क्या दिया? नाम रख दिया, मामूली कोंड मंडलम रख दिया, याद रहेगा, मामूली कोंड मंडलम। उस समय महेंद्र पांच कौन थे? महेंद्र पांच कौन थे? श्रीलंका के शासक थे। महेंद्र पांच क्या थे? कहते थे शासक थे, कहते शासक, याद रहेगा ये बात। इतना ही नहीं, आसपास जीते लिया, जीते थे श्रीलंका को जीत लिया, जीते थे कहाँ चल गए? मालदीव, कहाँ चल गए? मालदीव। और मालदीव को भी जीत कहाँ मिला? अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। और शिव भगवान सबसे बड़े भक्त थे, जिस कारण समझे शिवपाद शेखर की भी उपाधि धारण की, शिवपाद शेखर, शिवपाद शेखर की भी उपाधि धारण की, किसने? राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम, याद रहेगा। तो आप अब देखिए, क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, चोल वंश के किस प्रथम शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम कहाँ किए? श्रीलंका पर आक्रमण किए पहली बार। अभी तक सब ऊपरे ऊपरे रह रहा था, ये श्रीलंका आक्रमण कर दिया, और आधा से जीत क्या किया? अपने में मिला लिया। और मामूली कोंड मंडलम या चोल मंडलम, इससे क्या नाम रख दिया। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया? मालदीव पर भी हमला कर दिया। और इनका सबसे फेमस काम, इतना युद्ध लड़ते ही थे, क्या किए? द्रविड़ शैली में तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस है। कौन शैली में बनाया? द्रविड़ शैली में बनाया। और क्वेश्चन पूछेगा, एक बात सुन लीजिए, आप बोलते हैं विवेक, अगर कुछ ना पूछे, अगर खाली चोल वंश के बारे में बोला, ये मंदिर चोल कालीन है, कौन भगवान का? शिव भगवान का, सीधा बात है, शुरू में बोले कौन है? शिव भगवान। कौन? शिव भगवान। आपको बता दें, इससे पहले भी बताए थे, इसी साल दरोगा अपना क्वेश्चन आया था कि भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर किस भगवान का? विष्णु का। क्यों था? क्योंकि गुप्त वंश के सब कहते हैं विष्णु धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, उसका आंसर विष्णु। लक्ष्मण जी ने होगा, नाम है लक्ष्मण मंदिर। नाम क्या है? लक्ष्मण मंदिर। क्या था नाम? अब बताइए, उत्ती मंदिर में वही मंदिर क्यों पूछा? कि देखिए, और सब मंदिर में नाम देखिए, जैसे देखिए देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, सब जानता है विष्णु भगवान मंदिर। रचना कुठार का पार्वती मंदिर, सब जानता है पार्वती मंदिर। नाम ही हम लगा ले, नहीं नाम लगा। एक नाम था लक्ष्मण मंदिर में कौन थे? विष्णु जी बैठते थे, यही दिक्कत था। नाम था लक्ष्मण मंदिर, बैठते कहाँ थे? विष्णु जी, इसलिए पूछ दिया। तो ये एकदम आप ध्यान रखिए,
आपको कुछ और मंदिर का नाम बता दें, जैसे कि देख लीजिए, आप कभी रामेश्वरम जाइएगा, तमिलनाडु के तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है, और नाम है रामेश्वरम, शंकर भगवान मंदिर। नाम क्या है? रामेश्वरम मंदिर। है कौन भगवान? शंकर भगवान का मंदिर है। इसके अलावा क्या आपको बताए थे, जब आप उत्तराखंड जाएंगे वहां पर आपको 2 मंदिर मिलेगा, बहुत ही कंफ्यूजन वाला मंदिर। एक मंदिर का नाम है वहां पर केदारनाथ, एक नाम है बद्रीनाथ। बोआ से बद्रीनाथ, बोआ से विष्णु। केदारनाथ क्या हुआ? शिव भगवान, क्या हुआ? शिव भगवान हो। इसके अलावा देखिए, दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट का मंदिर बनाया गया था, वो भी किसका? विष्णु भगवान का ही मंदिर था, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनाया गया ना। उसके अलावा देखिए, कुछ दिन पहले आपको हम पढ़ाए थे पिमपेहेर मंदिर, पिमपेहेर मंदिर जो थाईलैंड और कंबोडिया में विवादित है, वो शिव भगवान का मंदिर है। वो क्या है? शिव भगवान का मंदिर। वो क्वेश्चन ना करेंट में अलग बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत लंबा विवाद चल रहा है मंदिर को लेके, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में विवाद चल रहा है। पिमपेहेर के मंदिर का नाम है, और कौन भगवान का है? शिव भगवान का मंदिर। परीक्षा में शिव मारे की विष्णु मारे, यही कंफ्यूजन। जहिया ये दूर हो गया, परीक्षा पास कर जाइए। जानता सब है ना, कह लगता है कि ई मारे की ओ मारे, ओ मारे के शिव मारे की पार्वती मारे, यह हम टेंशन ना। इससे पहले आपको पढ़ाए थे पिछला बार पायल वाली कहानी। बताइए, मीनाक्षी मंदिर कौन भगवान का है? पार्वती का। किसका है मीनाक्षी मंदिर? पार्वती का है, पार्वती का है, पार्वती। चलिए, किसका है? पार्वती का मंदिर। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। देखिए, चलिए अच्छा एक बात बताइए, राजराज प्रथम जो थे इस श्रीलंका पर आक्रमण किए तो केना आए होंगे? तर्क आए नहीं होंगे, सेना लेके केना लेके आए? एक मतलब वायुसेना लेके आए हैं, एक मतलब नौसेना से आए होंगे। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि चोल वंश के पास क्या थी? अपनी नौसेना थी। एक क्वेश्चन कौन थे? नौसेना। केना आएंगे श्रीलंका पर? नौसेना होगा तभी तो आएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे? इंडिया नहीं गया, थोड़ा विवेक का भी प्रयोग करें। तो क्या थी उनकी? क्या थी? अपनी नौसेना थी। ये आपको याद रखिए, क्या थी? नौसेना थी। क्या थी? नौसेना। अब हम बात करते हैं, राजराज प्रथम की जब मृत्यु हो गई तो राजराज प्रथम अगले शासक कौन बने? राजेंद्र प्रथम। कौन बने? राजेंद्र प्रथम। देखिए, राजेंद्र प्रथम जो है 1014 से लेके 44 के बीच में क्या बने? शासक बने। 1014 से लेके 1014। और राजेंद्र प्रथम जो थे चोल वंश के सबसे महान शासक, सबसे महान शासक, सबसे महान क्या थे? शासक थे। सबसे महान क्या थे? शासक थे। ये बात याद रखिए, सबसे महान क्या थे? शासक थे। समझे? उसके बाद देखिए, राजेंद्र प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लव एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया। लव एवं रक्त की नीति का क्या किया? अवलंबन किया। लव एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया। और राजेंद्र प्रथम जो शासक थे, इन्होंने पूरे श्रीलंका को जीत लिया, पूरे श्रीलंका को जीत लिया। अब पूरे श्रीलंका जीत के अपने साम्राज्य में मिला दिया। इनके पिताजी थोड़ा आधाव जीते थे, मामूली जीते थे ना, इन्होंने क्या किया? पूरे श्रीलंका को जीत के मिला लिया। इसके अलावा इनके समकालीन इंडोनेशिया में एक शासक थे, उनका नाम था शैलेंद्र पुत्र। क्या नाम था? शैलेंद्र पुत्र। वो बड़ी उछल कूद कर रहा था इंडोनेशिया, जावा सुमात्रा लगा जाए कारू को तुम्हारा उपाय लगा रहे हैं। ये क्या किए? राजेंद्र प्रथम अपना सेना तेना लेकर नौसेना लेकर कहाँ चल गए? इंडोनेशिया। ये जो प्रथम चोल वंश शासक हुए जो क्या किए? इंडोनेशिया पर जाकर हमला कर दिए। और इंडोनेशिया पर हमला करने के बाद जावा सुमात्रा को भी क्या किया? जीत के मिला लिया। किसको? जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को जीत क्या किया? अपने में मिला लिया। अपने में क्या किया? मिला लिया। और शासक कौन थे? शैलेंद्र पुत्र। कौन थे? शैलेंद्र पुत्र। और शैलेंद्र पुत्र क्या नाम था? शैलेंद्र पुत्र। इतना ही नहीं, राजेंद्र प्रथम को एक बार गंगा जल की जरूरत पड़ गई। प्रथम थोड़ा हवन करेगा, उसको पता चला कि गंगा नदी बंगाल में बहती है, ये सब साउथ इंडिया रहने वाले। तो ये अगर चाहते थे राजेंद्र प्रथम, तो उस समय बंगाल में समझे पाल वंश का शासक था, समझे। और बंगाल में उस समय पाल वंश शासक थे महिपाल। कौन थे? महिपाल। महिपाल कौन थे? महिपाल।
और पाल वंश रखते महिपाल, और पाल वंश के महिपाल प्रथम से महिपाल प्रथम कौन थे? महिपाल प्रथम। तो ये चाहते थे अगर महिपाल प्रथम से अथी भी ला सकते थे, बोले कि थोड़ा जल दे दीजिए, बोले नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा खराब हो जाएगा, सेना लेके जाना है। और ये नौसेना ले गए और महिपाल पर हमला कर दिए। महिपाल 9 2 11 हो गया, तब जाके 1 लोटा जल लिया गया। अजीब अजीब आदमी है, शौक पाल रखा, क्या जरूरत था ना। तब जाके वहां से 1 लोटा जल लाया गया यहाँ तमिलनाडु में, तंजौर में, और यहाँ आके एगो तालाब बनाया गया और उस तालाब में 1 लोटा जल डाला गया। गंगा कोंड न चोलम, उसका नाम चोलपुरम, उसका नाम रखा गया गंगा कोंडपुरम, या गंगा नहीं याद रहेगा, हाँ गंगा कोंडपुरम, कोंडपुरम होता है नाम। ये काम कौन किए? राजेंद्र प्रथम। कौन किए? राजेंद्र प्रथम। और ये सब काम करने के बाद राजेंद्र प्रथम क्या हो गई? मृत्यु हो गई, समझे। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु होने के बाद अगले बहुत सारे शासक बने, लेकिन सभी क्या थे? निकम्मे थे। और चोल वंश अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र तृतीय। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। लास्ट याद रखना, राजेंद्र तृतीय। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। तो कौन थे? राजेंद्र तृतीय। याद रहेगा, राजेंद्र तृतीय। अब एक बात, ये खत्म नहीं हुआ, सब राजा खत्म हुआ। अब पढ़ना है चोल वंश का शासन प्रशासन। चोल वंश का शासन प्रशासन। देखिए चोल वंश शासन प्रशासन में अगर आप कुछ नहीं जानते तो लेकिन एक बात जान लीजिए, क्वेश्चन आता है परीक्षा में बार बार कि लोकल गवर्नमेंट या ग्राम पंचायत की शुरुआत किसने की है? चोल वंश के शासक ने की। ये परीक्षा में क्वेश्चन खूब आता है, 4-5 बार यही क्वेश्चन एग्जाम में है। माने चोल वंश के शासक ने किसी शुरुआत की? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत या लोकल गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं उसको? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या किया? शुरुआत की। लोकल गवर्नमेंट क्या किया? शुरुआत की। ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ। चलिए अब थोड़ा इसको लिखिए, जहां तक लिखे थे तो उसके बाद हम बात करेंगे, समझे। कितना देर हो गया अभी? कितना? 25 मिनट वैसे नहीं। चलिए ठीक है, बाकी बात देखिए, इसको हम लिख लेते हैं।